सारी डेवलपमेंट्स हैं। यहाँ से कालका, शिमला, कसौली, मनाली, ये सब लोकेशन बहुत क्लोज है। अरे भाई क्या बात है, बढ़िया है। वो देखिएगा यहाँ पे मिनी और BMW और पीछे मर्सिडीज़ का भी शोरूम था। वो ज़ारा में चलते हैं। ज़ारा से कुछ लिया नहीं, लेकिन 15 गाने मिल गए प्लेलिस्ट के लिए। एक्सपेंसिव तो है देखो यार, लेकिन कपड़े की क्वालिटी, अरे बाप रे, यूरो में लिखा हुआ है प्राइस। यूरो में क्यों लिखा हुआ है प्राइस भाई? अभी हम लोग लेवल 1 पे हैं, तो बर्गर किंग में चलते हैं। नहीं हो सकता कि ये एक मशीन के अंदर ये प्राइसेस होंगे, ठीक है, ये तो नहीं हो सकता भाई, डेफिनेटली नॉट। हाँ जी, तो व्हाट्सअप एवरीवन, सब लोग कैसे हैं? और एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जा रहे हैं चंडीगढ़। जानते हैं बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत ही साफ़ शहर है, एक इंडिया की पहली प्लान्ड सिटी है चंडीगढ़। तो यहाँ से मेरे घर से जो है 70 किलोमीटर पड़ता है अराउंड। और अभी सुबह के 9:45 बज रहे हैं और हमारी गाड़ी इज़ रेडी और हम लोग निकलते हैं और आपको इस सफ़र पे ले चलते हैं। रास्ते का ड्राइव दिखाएंगे, चंडीगढ़ दिखाएंगे, और अभी हम करंटली पटियाला में हैं, तो पूरा सफ़र दिखाते हैं आपको। वीडियो अच्छी होगी, दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ मिनी व्लॉग, पर वीडियो बड़ी होती है तो प्रॉपर व्लॉग बना देंगे उसको। ट्राई करेंगे एलांटे जाने की, और चंडीगढ़ में जो भी कुछ देखने का है बढ़िया, तो वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में बनी रहिए, देखते रहिए। दोस्तों, आप में से काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मैं गाड़ी में पेट्रोल कहाँ से डलवाता हूँ। तो जी, मैं डलवाता हूँ ब्रिटिश पेट्रोलियम की तरफ से। इनके पेट्रोल के सस्ते रेट्स की वजह से, और जैसे कि आप सुन ही रहे हैं कि आजकल भाई युद्ध हो रहा है ईरान और इजराइल की वजह से, तो ऑयल प्राइसेस काफ़ी हाइक कर सकते थे। ऑफ कोर्स सीज़ फायर हो गया तो वो रुक गया है। तो मेरी जो फर्स्ट चॉइस है दैट इज़ ब्रिटिश पेट्रोलियम। मैं वहाँ से ही पेट्रोल डलवाता हूँ और कहीं से नहीं डलवाता हूँ। इंडिया में तो बहुत सारे हैं, लेकिन ब्रिटिश पेट्रोलियम से डलवाता हूँ। तो आप भी वहाँ से डलवाइए। कूपन कोड मैं लिख दूँगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डालूँगा। आप वहाँ से अगर भरवाएंगे तो आपको जो है कहीं ना कहीं 1% डिस्काउंट पड़ जाएगा, 1% मेरे को कमीशन मिलेगा। तो ठीक है। सो वी आर ऑल सेट एंड यू कैन लुक एट द वेदर। मैं बाहर दिखाऊँ तो काफ़ी बेहतरीन वेदर हो चुका है एकदम। अब जगह नहीं होगी, अब एक्सपैंड करेगा तभी होगा, लेकिन बढ़िया बना दिया है। तो ये मैं सोचा कि आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे देखिए मेट्रो भी है। चलिए निकलते हैं फिर। अरे बाप रे, एक मिनट चाबी ले लेते हैं, चाबी तो भूल गई। ओ भाई, बारिश हो रही है। When I'm blue, I think of you in your eyes, how they look at mine, so kind of like that. You slow down time.
ये देखो भाई क्या व्यू है, क्या व्यू है, कितना वियर्ड सा लग रहा है ये कि इन सब के छतों पे जो टंकी है, ऑफ कोर्स टंकी तो होगी, लेकिन इन्होंने सबने वैसी वाली टंकी जो प्लास्टिक वाली होती है वैसी रखी है। वहाँ की बिल्डिंग्स में शायद आपको कम दिखेगी ब्लैक वाली। ये लोकेशन है, मैं आपको बता दूँ, पंचकुला। और भाई आपको वहाँ पे पहाड़ दिख सकते हैं बहुत आराम से। मैं आपको बता दूँ यहाँ से कालका, शिमला, कसौली, मनाली, ये सब लोकेशन बहुत क्लोज़ है पंचकुला से। और ये भाई एक्चुअली में उसी के पहाड़ हैं, तो मतलब भाई क्या ब्यूटीफुल व्यू है। दिस इज़ सेक्टर 20 पंचकुला। हम लोग यूरोप में चल रहे हैं, यूरोप में आ गए चंडीगढ़ में। और अगर आपको पंजाब देखना है तो बगल में ही है, तो आपका यूरोप और इंडिया जो है वो साथ साथ चल रहा है, ठीक है। ये देखिए भाई ट्राई सिटी प्लाजा करके है, और ठीक है यार, देसी सड़कें हैं। मैं पुराना हो गया हूँ तो भाई जावेद हबीब भी है यार, क्या बात है, सिटी प्लाजा पे सीपी। ये देखिए भाई ये जो है प्रोमेनाड, आगे से देखिए और पीछे से देखिए। तो दोस्तों हम लोग हैं पंचकुला के सेक्टर 20 में, और मैं आपको बता दूं कि ये काफ़ी वाइब्रेंट जगह है। यहाँ पे आपको दोनों फील आएगी, और पीछे आपने भैंस भी देखी होगी तो यहाँ पे आपको रूरल का भी फील आएगा और अर्बन का भी फील आएगा। और मैं बस सामने आपको दिखा दूँगा ना, आप सामने देख के चौंक जाओगे कि ये माहौल है। देखो भाई इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पीछे भी थी, और यहाँ पे ये एक प्लाजा टाइप का बन रहा है। तो देखते हैं, आगे घूमते हैं, और क्या है यहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट्स मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं और मिलते हैं आपसे। देख लीजिए भाई गुड़गांव पानी भरा हुआ है ठीक है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर आपको गुड़गांव वाला दिखेगा, पूरा ही गुड़गांव वाला दिखेगा, पानी ही भरा हुआ है। ये देखिएगा, ये कौन लग रहा है मेरे ख्याल से भुट्टा, या भुट्टा नहीं भी हो सकता है। अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप कमेंट करिए। तो गाइस ये थोड़ा सा कच्चा रास्ता है, बट क्योंकि ये शॉर्टकट था तो हमने इसको ले लिया। और मैं आपको चंडीगढ़ के बारे में एक बात बताता हूँ, मैं यहाँ पे मैप लगा दूँगा, अगर आप देखेंगे, अगर आप इस तरह से माने NCR की तरह चंडीगढ़ ट्राई सिटी को, तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि चंडीगढ़ को आप दिल्ली की जगह रख लें, और जीरकपुर को आप गाज़ियाबाद की जगह रख लें, मोहाली को नोएडा की जगह रख लें, और पंचकुला को गुड़गांव की जगह रख लें। ये देख ही रहे हैं आप, गुड़गांव वाला हाल तो है ही यहाँ पे। तो इस तरह से ये बहुत फिट बैठता है इस सिनेरियो में। तो मैंने कहा कि भाई इस चीज़ को आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं और इसको बताते हैं। यहाँ पे भी लोग इसको इसी तरह से मानते हैं। और बाकी पास में जो शिमला कालका पड़ता है वो देहरादून समझ लीजिए हाँ, तो दिल्ली वाले भी जाते रहते हैं देहरादून, तो उसी हिसाब से यहाँ पे है। तो अगर आप चंडीगढ़ में रहना चाहते हैं, बहुत ही पीसफुल और बहुत ही ब्यूटीफुल शहर है ये। और अगर चंडीगढ़ में तो मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी बहुत मुश्किल से मिल सकती है। अदरवाइज़ फ्लैट्स वगैरह, प्लॉट्स वगैरह जो है वो ऐसे सैटेलाइट सिटीज़ में, पंचकुला में, मोहाली में, अभी तो न्यू चंडीगढ़ वगैरह भी बन रहा है काफ़ी उस साइड, और जीरकपुर में भी इस साइड देखेंगे अम्बाला रोड पे, तो काफ़ी आपको मिल जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा है, रहने के लिए भी अच्छा है। मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स और घर वगैरह हैं, और आप देख सकते हैं बहुत सारा लैंड जो है वो एक्चुअली में एम्प्टी भी है और अनऑक्यूपाइड जैसे भी कह लो। जैसे ये पूरा पैच ऑफ लैंड है, यहाँ पे एक डेवलपर आके आराम से जो है बिल्डिंग खड़ी कर सकता है। हालांकि इसका प्राइस ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा हो चुका होगा, लेकिन वही बात है कि देखिए यहाँ पे रेजिडेंशियल है, वो तो कमर्शियल है, वहाँ पे रेजिडेंशियल है, वहाँ पे रेजिडेंशियल है, वहाँ पे रेजिडेंशियल है। पीछे देखिए, पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे वहाँ पे रेजिडेंशियल है, वहाँ पे रेजिडेंशियल। ये देखिए यहाँ पे भी रेजिडेंशियल है, और ये तो कमर्शियल है, इसके पीछे रेजिडेंशियल है। ये रेजिडेंशियल टावर है, इसके पीछे हैं और इसके पीछे हैं, और हम लोग जहाँ पे रुके हुए हैं वो भी पीछे ही है। तो जो मैंने आपसे छत पे आपको दिखाया था व्यू, वो वहाँ से दिख रहा है। वहाँ से तो मैंने आपको पूरा मतलब टंकी वंकी दिखाई थी, पूरी एकदम कैसे भरी हुई थी तो ठीक है, ऊपर अब चलिए वापस रूम पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं ऊपर से क्या नज़ारा है। ऊपर से आपको ज़्यादा बेटर व्यू मिलेगा, नीचे से तो जो है एक बहुत जनरल और एक वन डायरेक्शनल व्यू है। ये देखिए भाई RX-8 माज़दा की,
सुपर कार। अरे भाई क्या बात है, बढ़िया है। अमीर लोग रह रहे हैं चंडीगढ़ में। ये देखिए, ये पूरा रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है, इसके पीछे रेजिडेंशियल एरिया है, बन रहा है वहाँ पे। ये पूरा रेजिडेंशियल है और हम लोग अभी इसके टॉप फ्लोर पे हैं करेंटली। हम आपको व्यू वहाँ से दोबारा दिखा देंगे, दिखाया भी होगा पहले हमने। और चलिए यहाँ से चलते हैं लिफ्ट में। देखिए पूरा लाइन से ये पूरा सेक्टर जो है पूरा भरा हुआ है। और वहाँ पे मैंने आपको दिखाई दिया था कि आपकी ब्यूटीफुल हिमालय रेंज आ जाती हैं। आपको बता देता हूँ कि ये सेक्टर 20 पंचकुला पड़ता है। पंचकुला एक्चुअली में चंडीगढ़ ट्राई सिटी का पार्ट है, लोग ऐसे बोलते हैं कि एज अ ट्राई सिटी, क्योंकि ये शहर कनेक्टेड है ना आपस में। अर्बनाइजेशन की वजह से जो है चंडीगढ़ वो पंचकुला से कनेक्टेड है और मोहाली से भी कनेक्टेड है। लेकिन एक्चुअली में जो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से हम देखें तो ये जो है वो हरियाणा में आता है, यानी कि ये डिस्ट्रिक्ट अलग है और ये स्टेट भी अलग है। तो ये हरियाणा स्टेट में आता है। यहाँ पे आपको HR की गाड़ियाँ दिखेंगी। और मोहाली जो है वो कंप्लीट प्रॉपर पंजाब में आ जाता है। SAS नगर उसको बोलते हैं, सही ज़्यादा अजीत सिंह नगर। तो हम लोग पंचकुला में अभी, दिस इज़ हरियाणा। और यहाँ से कालका, बद्दी, सोलन और ये देखिए व्यू एक्चुअली दिखा तो मैं आपको दिखाने लग गया। देखिए बीच में पूरा कंप्लीट फॉरेस्ट है। तो चंडीगढ़ में और इस एरिया में, पंचकुला में, मोहाली में काफ़ी ग्रीनरी वगैरह और इन सब चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखा जाता है। तो हालांकि ये काफ़ी बहुत पुराना सेक्टर है। यहाँ पे बिल्डिंग्स आपको नई बहुत कम दिखेंगी। ये सारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं जितनी मैं आपको दिखा रहा हूँ। सब कंस्ट्रक्शन स्टाइल भी इनका पुराना है। तो ये बिल्डिंग भी काफ़ी पुरानी है, आपको दिख ही रहा होगा मेरे ख्याल से इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये बहुत साल, चंडीगढ़ भी बहुत पुराना ही शहर हो गया, नया हम बोल देते हैं क्योंकि बाकी शहरों के मुकाबले बहुत नया है। लेकिन 1980 से ये शहर डेवलप हो रहा है चंडीगढ़। बाकी फ़िलहाल ये पंचकुला है और यहाँ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी पड़ती है। अगर आप शिमला जाएंगे तो आपको यहाँ से होके ही जाना पड़ेगा पंचकुला से, देयर इज़ नो अदर वे। तो शिमला, मनाली, कालका, ये सब जो एरिया है वो यहाँ से होके जाता है पंचकुला से। तो जैसे सेक्टर 20, तो ये प्रॉपर प्लान सिटी है। मैं आपको बताऊँ, चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली इनको प्रॉपर प्लानिंग के साथ बनाया गया है, सेक्टर्स में डिवाइड करके। ऐसे ही बहुत अच्छे से पार्क्स बना के रेजिडेंशियल में और कमर्शियल में डिवाइड करके आपको हर जगह प्लाजाज दिखेंगे। शॉप्स ऐसे बहुत अनयूजुअल जगह पे नहीं मिलेंगी, घर भी ऐसे अनयूजुअल जगह पे नहीं मिलेंगे। जनरली आपको फ्लैट्स वगैरह मिलेंगे। तो ये यहाँ का सिस्टम है चंडीगढ़ ट्राई सिटी का। और मुझे ये शहर बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे 5 साल रहा हूँ। और चलिए मैं ज़्यादा आपको बोर नहीं करता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन की बात थी इस वीडियो की। और आगे जहाँ हम घूमते हैं चंडीगढ़ में वो आपको दिखाते रहेंगे, देखते रहिए पूरी वीडियो। तो दोस्तों अभी प्लान बना है मेरा अकेले का। मैंने रैपिडो बुक करी है और हम लोग चलेंगे इलांटे मॉल। आपने इलांटे मॉल के बारे में बहुत सुना होगा। ये एक समय पे इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल में हुआ करता था। 22 स्क्वायर फीट साइज़ कारपेट एरिया समझ रहे हैं, जो भी उसको टेक्निकल टर्म में होता है। तो ये बहुत बड़ा मॉल है इंडिया का। और चंडीगढ़ का सबसे बड़ा मॉल है इलांटे मॉल, बहुत फेमस मॉल है। यहाँ पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। और एक और आपके लिए सरप्राइज़ है, रैपिडो बाइक आ गई है और हमने मंगा लिया है रैपिडो को। और रैपिडो से जाएंगे क्योंकि कार से कम्यूट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है चंडीगढ़ में आज के समय में, बहुत सारा ट्रैफिक है। तो रैपिडो इज़ द बेस्ट ऑप्शन। 90 रुपीज़ पड़ा है। और रास्ते के अंदर आपको दिखाते हैं। When I'm scared, I send a flare and you're here in a flash. When I ask, oh dear love, where did we come from? You say that like the sun. I had the will and mission, but the wrong position. I was open, praying for a sign, until I found a lighthouse in your heart, shining like a beacon of bright stars. How does life go wandering far, until I found a lighthouse in your heart, guiding me out the dark.
तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे इलांटे मॉल, दी इलांटे मॉल, और ये चंडीगढ़ का सबसे बड़ा मॉल है और इसको आपको अंदर से दिखाते हैं। सच में काफ़ी बड़ा है, पीछे से भी ये दिख रहा था। इसमें होटल्स, बार, रेस्टोरेंट, मारुति सुजुकी बहुत कुछ डाला हुआ है। और यहाँ से तो मैंने देखा ये गेट नंबर 3 है, यहाँ से जो है वो कार वालों की एंट्री है। जो पेडेस्ट्रियन एंट्री है एक्चुअली गेट नंबर 2 से ही थी, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए हम चल के जाते हैं। और ये देखिए सामने लगता है रेंज रोवर अरे है, अगर मुझे इजाज़त है तो मैं इसको रिकॉर्ड करूँ। डिस्कवरी है, वाह। और BMW वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, ये सब गाड़ियाँ हैं। और ये है इलांटे ग्रुप। वैसे कन्फ्यूज़ होने की थी, ये इलांटे का ऑफिस है। ऑफिस देखिए आप इनका इतना बड़ा है, तो मॉल कितना बड़ा होगा। चलिए कोई बात नहीं, इन्होंने कहा कि थोड़ा सा आगे से घूम के है, तो आगे से घूम के जाते हैं और मॉल के अंदर एंट्री लेते हैं। ये हयात रेजेंसी है, यानी कि होटल्स वगैरह जो है वो वहाँ पे हैं। ऑफिस स्पेस इधर है और पीछे आई थिंक ये मॉल है। हम इसको एंटर करते हैं तो आपको दिखाते हैं। Some things aren't meant to be fair. I know you left me down and out, and now the river is red. Got that hit on your head. Should have buried. ज़ारा में चलते हैं। ज़ारा है वो एक रील है ना कि ज़ारा से कुछ लिया नहीं, लेकिन 15 गाने मिल गए प्लेलिस्ट के लिए। ये देखिए हाफ जिपर्स वगैरह काफ़ी चलती है ना ओल्ड स्कूल स्टाइल में, तो ये प्राइस है, आप देख सकते हैं। तो भैया मेड इन इजिप्ट देख लो भाई, बॉयज़ का सेक्शन ये है हमारे काम का तो यही है। और एक्सपेंसिव तो है देखो यार, इन कपड़े की क्वालिटी। अरे बाप रे, यूरो में लिखा हुआ है प्राइस यूरो में क्यों लिखा हुआ है प्राइस भाई। ये वाली जैकेट मेरे को फिर भी सही लगी, आप इसका प्राइस देख सकते हैं और इस पर डिस्काउंट है 40%। दिस इज़ अ प्रीटी गुड जैकेट और ये इसका प्राइस है 50% ऑफ। स्टिल 5000 की ये पड़ेगी, ये मतलब लिया जा सकता है। अरे भाई ऊपर से ऐसा दिख रहा है। ये मॉल है कि एयरपोर्ट है You should have kept it on your end. Should have been there when you said I depended on you over and over again. You think I'll sit here and pretend I don't forgive, I don't forget. Let me tell you this, my friend. तो भाई बेवकूफ़ का स्टोर भी खुल गया है, क्या बात है यार। ये पूरा बना रखा है और एक फ्लोर का। अभी हम लोग लेवल 1 पे हैं, तो बर्गर किंग में चलते हैं। तो गर्ल्स के लिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह भी हैं। तो सारा गर्ल्स का सेक्शन है, गर्ल्स का, वुमेंस का। ये बीच में जो है इसको भी आप देख सकते हैं। और हमें एक और फ्लोर जाना है ऊपर, KFC वगैरह फूड आउटलेट्स है, फूड कोर्ट है पूरा। एज़ यूजुअल बर्गर किंग से जो है वो मील मंगा ली है, बर्गर, फ्राइज़ और कोल्ड ड्रिंक। और एक बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे, यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग यूनिट है। तो मेरा फ़ोन एक्चुअली थोड़ा चार्ज नहीं है, मैं यहीं पे अपना फ़ोन लगा के इस मील को एंजॉय करता हूँ और आगे का सफ़र आपको दिखाते हैं। नहीं हो सकता कि ये एक मशीन के अंदर ये प्राइसेस हों, ठीक है, ये तो नहीं हो सकता भाई, डेफिनेटली नॉट। या तो ये इम्पॉसिबल होगा जीतना, या तो ये प्राइसेस गलत हैं भाई। ऐसा कैसे हो सकता है? मोबाइल मतलब जीत सकता है आदमी इस गेम को खेल के, मुश्किल से 100 रुपये लगेंगे मेरे ख्याल से इसमें, या 300 रुपये लगेंगे भाई, या तो फिर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा ये गेम खेलना। वो वाला भी है जो ऐसे ऐसे मारने वाला था ना, जिसमें ये निकलते हैं और वो मारना होता है हथौड़े से। सारे गेम्स है भाई यहाँ पे, आप जितने अपने डोरेमोन, शिनचैन के जितने भी आपके ख्वाब रह गए ना, वो सारे पूरे कर सकते हो।
भाई ये स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है कि ये पकड़ ही नहीं पाता उसको, तो कोई नहीं जीतता इसको। बहुत मुश्किल से किसी का चांस वांस बने और उसने गलती से पकड़ लिया तो जीत सकता है, अदरवाइज़ नहीं जीतता कोई। ये भाई बहुत ही एलीट कॉफ़ी हाउस है, अंदर के लोग दिख भी नहीं रहे हैं। और भाई इसमें अलग से रिजर्वेशन के लिए बंदा खड़ा है, कोई बात नहीं। हम लोग लेवल 1 पे वापस आ गए हैं, तो चलिए चलते हैं वापस से ग्राउंड फ्लोर पे और चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। इस मॉल को लीव करते हैं, कुछ ख़रीदना तो है नहीं हमें, घूमने आए थे यहाँ। ये भाई डीजल का स्टोर, ये डीजल की आइकॉनिक जैकेट 50,000 की। देखो ये 26,000 का ये शर्ट। तो यहीं से हम लोग एग्ज़िट लेते हैं, यहीं पे एग्ज़िट है यहाँ पे, और चलते हैं। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं नेक्सस इलांटे मॉल, और हमने इसको विज़िट कर लिया है। बहुत ही बड़ा था, बहुत ही बड़ा था। मेरे ख्याल से मैंने पूरा विज़िट भी नहीं किया होगा इसको अच्छे से, लेकिन जो भी है आज हमारे पास थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट है, आज ही हमें घर भी जाना है वापस पटियाला। तो यहाँ से एक और लोकेशन जाते हैं, एक जापानीज़ गार्डन है चंडीगढ़ में, तो वो आपको दिखाते हैं। और इलांटे मॉल अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और बड़ा मॉल था, लेकिन हमने ऑफकोर्स कुछ ख़रीदा नहीं क्योंकि हमें बोझ नहीं लेना था, और महंगी बहुत चीज़ें थी। ज़ारा वगैरह में हम गए थे, हमने आपको प्राइसेस दिखाई। चलते हैं जापानीज़ गार्डन। दोस्तों आप लोग सोचते होंगे कि ये इतने बड़ा मॉल है तो इसकी पार्किंग कहाँ है, तो इसकी कई सारी पार्किंग है। एक्चुअली अंडरग्राउंड पार्किंग उन्होंने शायद बाद में बनाई है, पता नहीं पहले बनाई है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे ये मेन गेट है, तो यहाँ पे भी इनकी बहुत बड़ी पार्किंग है। वहाँ से आप देखेंगे, वहाँ से चंडीगढ़ में रोड्स कनेक्ट हो जाती हैं, और यहाँ पे बहुत बड़ी पार्किंग है। तो यहाँ पे हाँ, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं चंडीगढ़ में जापानीज़ गार्डन। इस गार्डन का नाम मेरे ख्याल से कुछ और है, लेकिन इसको कॉमनली जापानीज़ गार्डन बोला जाता है। और ये पार्क खुला रहता है, आप देखते हैं इसमें एंट्री फीस है कि नहीं, मेरे ख्याल से नहीं है, फ्री होना चाहिए। और यहाँ से अगर आपको दिख रहा है तो काफ़ी बड़े बुज़ुर्ग और छोटे बच्चे भी यहाँ पे फ्रीली घूम रहे हैं, और काफ़ी मस्त स्टाइल में जो है ड्रैगन्स बनाए हुए हैं, और जो जापानीज़ स्टाइल के होम्स होते थे ना, उस तरह की बिल्डिंग शायद यहाँ पे बनाई हुई है, तो उसको जापानीज़ पार्क बोलते हैं। और मैं चंडीगढ़ में अनफॉर्चुनेट सी बात है, मैं 5-6 साल यहाँ पे रहा और मैं इस गार्डन में कभी नहीं आया, तो मैं आज इस गार्डन का टूर करूँगा और आप लोगों को पूरा दिखाऊँगा। चलते हैं अंदर। चंडीगढ़ की रोड क्रॉसिंग में आपको बता दूँ ईजी है बहुत, यहाँ पर इतना ट्रैफिक है ही नहीं, तो हम आराम से जा सकते हैं और बहुत ईजीली। मैंने आपको रिकॉर्डिंग ऑन करते करते ही क्रॉस करके दिखा दिया, तो यहाँ पे ज़्यादा वो हेक्टिक नहीं है रोड क्रॉसिंग करना, क्योंकि यहाँ पे रूल्स फॉलो करते हैं ना, और ट्रैफिक भी थोड़ा कम है। हालांकि पीक आवर्स में रहता है ट्रैफिक, ऐसी बात नहीं है। अब ट्रैफिक चंडीगढ़ में काफ़ी हो गया है क्योंकि सिटी एक्सपेंशन की वजह से। चलिए कोई बात नहीं, पार्क के अंदर चलते हैं। तो कोई एंट्री नहीं है भाई, एकदम फ्री है कम्प्लीटली। और भाई जो है जापानीज़ एस्थेटिक अभी से फील होना शुरू हुआ है। ये मेंढक या कापा तो नहीं बोलेंगे इसको कि मेंढक ही है ये तो। ठीक है, पूरा ट्रेल ऐसे बनाया हुआ है, फॉलो करते हैं। देखिए, ये देखिए, इसकी मैं बात कर रहा था कि जापानीज़ स्टाइल के पुराने होम्स हुआ करते थे ना, जो अभी तो मॉडर्न जापान है, तो जापान में भी कई सारे जो हैं वो राजा के हिसाब से इरा होते हैं। तो पुराने जस्ट जो इससे पिछला इरा था और उससे पिछला, वो पिछला एरा तो ख़त्म हो गया कुछ साल पहले, शायद 2019 में ख़त्म हो गया था। उससे पिछला जो एरा था जब जापानीज़ एम्पायर हुआ करता था, तब इस तरह के घर काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट थे। और एंशिएंट जापान में भी मौसम आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन हो चुका है चंडीगढ़ का। चलिए आसपास घूमते हैं और चीज़ें दिखाते हैं। ये भाई यहाँ पे थोड़ा एस्थेटिक के लिए कुछ पत्थर सा लगा रखा है। पत्थर पे कुछ लिखा तो नहीं है मेरे ख्याल से, लिखा तो कुछ नहीं है पत्थर, बस ऐसे एस्थेटिक के लिए। ये देखिए भाई, वो जो सिंबल है वो लाइफ का सिंबल है एंशिएंट जापानीज़ में, टेक्स्ट में ऐसा कहा गया। और ये देखिए गेट भी जापानीज़ स्टाइल में ही, हालांकि ये बंदे अंदर नहीं आ सकते। और ये शेर जैसे एंशिएंट जापान में हुआ करता था, और पूरा गेट इस तरह से बना हुआ है।
दीवारें भी जो है वो एंशिएंट चाइनीज़ और एंशिएंट जैपनीज़ ऐसी बनाई हैं। भाई वैसे तो मगरमच्छ एकदम स्टिल होके चुपचाप बैठे रहते हैं, लेकिन ये सच में नकली वाले हैं। भाई चंडीगढ़ जो है ना बहुत चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया गया है, बच्चों को, बूढ़ों को, जो वर्किंग भी है, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने के लिए, रिफ़्रेश करने के लिए इस तरह के पार्क्स हर जगह बने हुए हैं। और आप ये देख सकते हैं भाई क्रोकोडाइल और सब कुछ पूरा जापानीज स्टाइल का। ओ ये भी कोई एग्जिट गेट है क्या? तो चल के देखते हैं। और बढ़िया एम्बियंस है भाई। शाम को इस जगह पे वॉक करना इज़ अ लग्जरी आई बिलीव। गेस किया था यहाँ से भी एक एंट्री एग्जिट गेट है। और ये देखिए यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है, जापानीज़ गार्डन डेडिकेटेड टू पब्लिक बाय श्री शिवराज वी पाटिल, गवर्नर ऑफ पंजाब एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ चंडीगढ़। ठीक है, और डेट भी देखिए लिखी हुई है नवंबर 2014। जब मैं यहाँ पे था ड्यूरिंग दैट पीरियड दिस पार्क वाज ऑपरेशनल एंड आई couldn't get the time to visit it। ठीक है, तो आज 2025 में हम इसको विज़िट कर रहे हैं। और चलिए कोई बात नहीं, हर चीज़ का समय होता है। जो लिखा हुआ था उस हिसाब से हम इसको आज विज़िट कर रहे हैं और आप लोगों को दिखा रहे हैं। और ये बहुत ब्यूटीफुल है, आप भी चंडीगढ़ आइए और इसको विज़िट करिए। देखिए भाई यहाँ पे तो अब पूरा छाँव हो गया ना, तो अच्छा हो गया। और भाई बारिश का टाइम इज़ बेस्ट टू विज़िट दिस रीजन कंप्लीट, चंडीगढ़, पंजाब एंड हरियाणा। और अगर आप थोड़ा रिस्क टेकर हैं तो आप शिमला वगैरह भी जा सकते हैं। हालांकि यहाँ पे फ्लड्स आ रखे हैं करंटली, बट बहुत ही बढ़िया मौसम होता है ये इस एरिया में घूमने के लिए। दोस्तों इस पेड़ को देख के ना मुझे वो मिस्टर कामिनारी के बोनसाई पेड़ की याद आ गई, जो नोबिता और जियान वगैरह मिलके हमेशा तोड़ दिया करते थे। एकदम उसी तरह से स्टाइल में कट किया हुआ है ना। तो हालांकि ये बोनसाई ट्री नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन मैं चेक कर लूँगा। बट मिस्टर कामिनारी जो हैं वो अपने गार्डन और पेड़ पौधों को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस हुआ करते थे। तो ये जापानीज़ कल्चर में इनग्रेंड है, वहाँ पे इस तरह से काफ़ी डिसिप्लिन के साथ इन सब चीज़ों को फॉलो किया जाता है, नेचर को साथ लेके चला जाता है। तो ये पार्क उस थीम पर आधारित है, इसलिए आपको हर जगह ग्रीनरी दिखेगी। और यहाँ पे पत्थर का क्या मतलब है? ये लोग पत्थर को भी थोड़ा रिस्पेक्ट देते हैं। जो जापानीज़ कल्चर है मैं आपको बता दूँ, वो लोग शिंटो रिलीजन उनका ओरिजिनल रिलीजन है। बुद्धिज़्म ऑफ कोर्स इंडिया में उसका बर्थ हुआ बुद्धिज़्म का, और वो फर्दर स्प्रेड हुआ चाइना में और जापान में और कोरिया में। लेकिन जापान का जो ओरिजिनल रिलीजन है वो शिंटो रिलीजन है, यानी कि जैसे हम लोग हिंदू फेथ हैं, हम लोग कई सारे गॉड्स को पूजते हैं, तो उस तरह से शिंटो रिलीजन भी है। लेकिन उस कल्चर को थोड़ा डिमिनिश कर दिया है बिकॉज ऑफ यूएस इन्फ्लुएंस। लेकिन ठीक है, जापानीज़ कल्चर है, उन्होंने काफ़ी हद तक प्रिजर्व कर रखा है। ओह ये रियल है कि नहीं? रियल है भाई, रियल है। इस तरह के पेड़ होते हैं जापान में, और ये इसी सेक्शन में मुझे दिख रहे हैं और कहीं नहीं दिखा। ये बाउंड्री भी उसी स्टाइल में कर रखी है यहाँ पे अच्छे से। ये देखिए लाइन्स हैं। आई थिंक दिस इज़ सम काइंड ऑफ मरलायन। अगर आपने जैसे सिंगापुर में देखा होगा तो वहाँ पे भी एक इस तरह के स्ट्रक्चर को पूजा जाता है, हालांकि वो इस शेप में नहीं रहता। वो आपने देखा होगा कि वो अपने मुंह से जो पानी निकालता है उसको मरलायन बोलते हैं, यानी कि वो आधा शेर होता है और आधा मरमेड जैसा मछली होता है। तो ये कुछ सिमिलर चीज़ है। ये ईस्ट एशियन कल्चर्स में इसको थोड़ा इस सिंबल को फॉलो किया जाता है, जगह जगह बनाया जाता है। मैंने कई और भी कंट्रीज में देखा है, सिर्फ सिंगापुर में नहीं। तो ये एक यूनिक चीज़ है। ये प्रॉपर यहाँ पे आप चल के जा सकते हो, हालांकि इसको बंद कर रखा है वो, चलो थोड़ा बहुत लोगों ने तोड़ दिया है, या मेरे ख्याल से जानवर वगैरह ने भी हो सकता है तोड़ दिया हो, तो इसके अंदर करेंटली नहीं जा सकते। पर ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है, बना हुआ है, और ये सीमेंट का है। ठीक है, वो वैसे नहीं है जैसे जापान में लकड़ी वगैरह का बना सकते हैं। चलते हैं। हाँ ये मिला ना रास्ता। मैं तब से सोच रहा हूँ कि भाई रास्ता कहाँ से है उस तरफ जाने का। रोड के उस तरफ भी गार्डन है, वहाँ पे जाने का रास्ता कैसे? देखिए जापानीज़ आर्ट एंड कल्चर के लिए इन्होंने थोड़ा सा मिट्टी हो रखा है, लेकिन यहाँ पे पेंटिंग भरपूर बना रखी है।
बहुत बड़ा ड्रैगन का स्टैचू है बच्चों के चढ़ने के लिए यहाँ से, और स्लाइड टाइप का थोड़ा सा, तो बच्चे लोग चढ़े हुए हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं। और ओह वाह, यहाँ पे तो पेड़ों की श्रृंखला लगा दी है। ये वाला जो पार्ट है ये ज़्यादा बड़ा लग रहा है यार, वो तो मुझे लग रहा है बहुत मिनी सा पार्ट था, तो फिर उधर से गेट क्यों बना रखा है? और पता नहीं यार, उस रैपिडो वाले ने इधर ही गेट पे छोड़ा, बोला यही गेट है, तो उस साइड घुमा, मैं सोचा कि यहाँ पे थोड़ा बहुत होगा, देख के चलते। ये तो लग रहा है भाई बहुत ही बड़ा एरिया है, इसको तो अनएक्सप्लोर हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ड्रैगन है। ये जापानीज़ कल्चर में और चाइनीज़ कल्चर में देखा जाए तो हम इसको एंशिएंट चाइनीज़ सिविलाइजेशन बोलें तो क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन जो होती हैं उसमें एंशिएंट चाइनीज़ हैं। तो इसमें जो है ड्रैगन का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है और ड्रैगन को बहुत ज़्यादा माना जाता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कि ड्रैगन थे कि नहीं थे, दैट इज़ अ इशू ऑफ डिबेट, बट ड्रैगन्स को बहुत ज़्यादा एज अ सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट और एज अ सिंबल ऑफ क्या कह सकते हैं, इनकी कल्चर का माना जा सकता है। और ये सिंबल हर जगह दिखता है, इनकी नोट्स पे, करेंसीज़ पे, काफ़ी जगह दिखता है। देखिए एक ड्रैगन पे स्विंग वहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी ट्रेल में तो सब जगह ये इसी तरह के लैंप्स हैं, और एक ये भी बना हुआ है गज़ीबो टाइप का। मैं आपको एक्सपर्ट नहीं कहूँगा इस चीज़ में, लेकिन क्योंकि मैं ऐसे माहौल में रहा हूँ, पला बड़ा हूँ, तो मुझे लोगों की शक्ल देख के, उनके पहनावे को देख के, उनके एक्सेंट को सुन के, हिंदी एक्सेंट को ख़ास तौर पे मैं समझ जाता हूँ कि वो लोग कहाँ से हैं। तो चंडीगढ़ में जो मैंने महसूस किया है, यहाँ पे पहाड़ी लोग बहुत ज़्यादा हैं, हिमाचली मोस्टली, और उत्तराखंड से भी हैं, और पंजाबी तो ऑफकोर्स है ही, ये रीजन ही पंजाबी डोमिनेटेड है, और हरियाणा से भी यहाँ पे काफ़ी लोग मिल रहे हैं, और ऑफ कोर्स यूपी और बिहार से तो आपको लोग हर जगह ही मिल जाएंगे, और दिल्ली वाले भी होंगे मेरे ख्याल से। प्रॉपर डेमोग्राफिक्स कह सकते हो, क्योंकि फिर यहाँ पे कोई एक आदमी एक लैंग्वेज बोलने वाला डोमिनेट नहीं होता, तो वो एक यूनिटी वाली भाव आ जाती है कि हाँ हम लोग यार इंडिया में रह रहे हैं, हम लोग को यहाँ पे स्टेट नहीं करना, या यहाँ पे लैंग्वेज नहीं करना। अब देखो वो प्राइड की बात तो है कि आपकी लैंग्वेज है, आप उसके लिए आपको प्राइड हो कि मेरी लैंग्वेज है, मेरा रीजन है, या जो भी आपके रीजन की हिस्ट्री, आपके स्टेट की हिस्ट्री, वो प्राइड वाली बात है। लेकिन आप ठीक है, इस पर लड़ाई मत करो ना, वो अच्छी बात नहीं है हमारे देश में जो होता है। चलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोलूँगा इसके ऊपर, लेकिन चंडीगढ़ जो है इस मामले में वेरी पीसफुल है, क्योंकि यहाँ पे इक्वली आपको मिलेंगे हर जगह के लोग। चंडीगढ़ के बारे में मैं एक और बात बोलना चाहूँगा लास्ट, ठीक है। चंडीगढ़ मैंने बहुत तारीफ़ कर दी, आप बोलेंगे तो बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। देखिए चंडीगढ़ सच में तारीफ़ करने लायक शहर है। यहाँ के बारे में खास बात जो मैंने कहा, वो बड़े शहरों से डिफरेंट ये है कि बड़े शहरों में अगर आप देखोगे ना कि लोग ऐसे जॉगिंग करते हैं या पार्क में घूमते हैं, तो वो अपना हेडफोन लगा के अपने में ही मगन रहते हैं और चुपके से बात नहीं करते हैं और बिल्कुल मिलते जुलते नहीं हैं। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे सब लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, एक इंक्लूसिव एक्टिविटी हो रही है। एक्सक्लूसिव काम नहीं हो रहा है कि भाई हेडफोन लगा के सब लोग अपने में मगन हैं या चुपचाप जॉगिंग कर रहे हैं और अपना स्टेप्स काउंट कर रहे हैं। यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। फिटनेस हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अपने तरीके से और सबके साथ मिल के कि एक ग्रुप एक्टिविटी चल रही है। तो ये चंडीगढ़ के बारे में एक बहुत अच्छी बात है। ये देखिए यहाँ पे बैठने के लिए भी 4 लोगों के लिए जगह है, अकेला आदमी नहीं बैठ सकता, 4 लोग बैठेंगे साथ में। तो फिर जापानीज़ गार्डन को अलविदा करते हुए हम चलते हैं बाहर। ये बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए, अगर आपने यहाँ तक देखी है तो। और चंडीगढ़ में बहुत कुछ है, चंडीगढ़ बहुत बड़ा शहर है, एक ब्लॉग में इसको कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। मैंने कोशिश की आज 2 चीज़ें कवर करने की, इलांटे मॉल और जापानीज़ गार्डन, जितना मेरे से हो सका है। वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, और जो है बाकी वीडियोज़ उनको भी देखिए। मिनी व्लॉग्स मैंने कई सारी बनाई हैं, जलंधर की, पटियाला का भी। तो अब इसके बाद जो आपको छोटी मोटी क्लिप्स मिलेंगी वो मेरी कार से वापस पटियाला जाने की है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, मीट यू इन अनदर व्लॉग in another city.